सुप्रभात बच्चों। आज हम महाकवि निराला की शोषितों के प्रति, निर्धनों के प्रति जो पीड़ा है, ऐसी एक कविता को पढ़ेंगे जिसमें दिनकर ने जैसे पहले कहा था, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपकते ठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, युवती की लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। ऐसी ही भाव की एक कविता है भिक्षुक कविता कि हमारे देश में अमीरी और गरीबी और शोषितों की क्या दशा है, उसका चित्रण, शाश्वत चित्रण निराला ने अपनी इस भिक्षुक कविता में किया है कि भिक्षुक की क्या मनोदशा है, किस तरह का उसका जीवन हो गया है। वह अपने इन शब्दों में बता रहे निराला। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता। भिक्षुक न जाने कितनी चीजों को अंदर मार करके भीख मांगने के लिए सड़क पर आता है और उसके कलेजों के लाखों टुकड़े हो जाते हैं। दो टूक कलेजे के करता और पछताता। अपनी इस दशा पर वो अत्यधिक प्रायश्चित करता हुआ बहुत मुश्किलों से भीख मांगने के लिए तैयार हो पाता है, क्योंकि पेट की आग इतनी बड़ी होती है कि उसे अगर रोटी ना मिले तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता यानी रास्ते पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है। उस भिक्षुक की कुपोषण की अवस्था में पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए। जो ज़्यादा भोजन करते हैं उनका पेट आगे की तरफ निकल आता है, और जिनको 2 जून की रोटी भी नहीं मिल पाती तो उनके पेट और पीठ दोनों एक तरफ हो गए। पता नहीं लग रहा है कौन सा पेट है कौन सी पीठ, चल रहा लुकुटिया टी। और यो अवस्था में भी वो लुकुटिया यानी कुपोषण के कारण, भूख के कारण, बेबसी के कारण वो लुकुटिया यानी लकड़ी लेकर के धीरे धीरे चल रहा है, और उसके दोनों घुटने नीचे की तरफ झुके हुए हैं, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। उसे लग रहा है कि कोई कहीं से भी मुट्ठी भर दाना उसे भीख में दे दे और अपनी वो भूख मिटा ले। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। यानी वो चारों तरफ से जो उसकी झोली है हाथ में वो भी फटी हुई है, उसको फैलाता हुआ मांग रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है कि कोई उसे मुट्ठी भर अनाज दे दे, ताकि उसकी ये शुदा है कि पेट की जो अग्नि है वह शांत हो जाए। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, और अपने कलेजे के टुकड़े कर करके बार बार वो आत्मग्लानि से भर के भीख मांगता कि शायद उसे भीख में कुछ दे दे। हमारे देश में बालकों इसी तरह की ये खाई है, एक तरफ शोषित है एक तरफ शोषक है। इसीलिए शोषित हमेशा मर रहा है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, ये आज तक 21वीं सदी में आकर भी नहीं मिटी है। निराला आज भी उतने ही प्रासंगिक है। भूख से कई लोग मर रहे हैं, और कई लोग अनाज को इस तरह से वेस्ट कर रहे हैं, इस तरह से खराब कर रहे हैं कि न वो गरीबों के काम आ रहा है न कहीं और। तो ये खाई मिटानी बहुत जरूरी है। अगर आज की सदी में भी ये भूख रहेगी तो बहुत ही चिंतनीय स्थिति होने वाली है। मैं आगे उन पंक्तियों का और आपको चित्रण बताऊंगी। धन्यवाद।